तो आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण लवण यानी सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में। इससे पहले अम्ल क्षार व लवण का वीडियो हमने बना रखा है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण लवण है, उनके नाम और उनके रासायनिक सूत्र और उनके दैनिक जीवन उपयोग के बारे में बात करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं फिटकरी। फिटकरी एलम। अब देखिए इसका रासायनिक नाम क्या होता है। रासायनिक नाम आपका होता है पोटेशियम, एल्यूमिनियम सल्फेट। देखिए इसे पोटाश एलम भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। रासायनिक सूत्र होता है K2SO4.L2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। अब देखिए इसके उपयोग के बारे में आते हैं। देखिए उपयोग जो इसका होता है, जैसे घाव हो जाता है या खून में ब्लीडिंग होने लगती है, तो ब्लीडिंग रोकने में फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। तो पहला उपयोग हो गया खून को रोकने में, और दूसरा उपयोग देखिए क्या होता है। दूसरा उपयोग हो गया जैसे जल को साफ करने में, जैसे जल को साफ करने में आपका फिटकरी का उपयोग किया जाता है। और तीसरा हो गया आपका देखिए कपड़े तथा चमड़े के उद्योग में भी फिटकरी का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं रेड लेड के बारे में। रेड लेड का आपका रासायनिक नाम क्या होता है। रेड लेड का रासायनिक नाम होता है ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। देखिए इसको अभी पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। देखिए इसका फॉर्मूला देखेंगे तो सब आ जाएगा। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है Pb3O4 यानी ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। देखिए अब इसके उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए रेड लेड का सामान्य नाम भी होता है। रेड लेड का सामान्य नाम होता है सिंदूर। आप इसे सिंदूर के नाम से भी जानते हैं। देखिए सिंदूर। तो अब इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। देखिए इसका रंग लाल रंग बनाने में या लाल पेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। और इसका उपयोग आपका कांच बनाने में होता है, कांच बनाने में। और तीसरा उपयोग आपका दिया सलाई बनाने में। दिया सलाई मतलब जैसे माचिस की तीलियों बनाने में, यानी दिया सलाई बनाने में, दिया सलाई बनाने में। अब देखिए जो आपका फिटकरी है यानी जो K2SO4.L2SO4.24H2 है, ये जो आपका एक द्विक लवण है, ये द्विक लवण है। देखिए पेपर में पूछ लिया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं नौसादर की। देखिए नौसादर की रासायनिक नाम, सूत्र एवं उसके सामान्य नाम और उसके उपयोग के बारे में बात करते हैं। देखिए इसका रासायनिक नाम होता है आपका, इसका रासायनिक नाम आपका होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका होता है NH4Cl। इसका सामान्य नाम होता है कृत्रिम कपूर, यानी कपूर जो होता है इसका सामान्य नाम होता है। देखिए नौसादर से अमोनिया बनाने की एक विधि होती है। देखिए जब नौसादर को गर्म करते हैं, यानी NH4Cl को जब गर्म करते हैं तो आपकी अमोनिया तथा HCl बनता है। अमोनिया तथा HCl बनता है। अब जब इसको वापस से ठंडा कर देते हैं तो ये वापस से NH4Cl इस यानी उत्पाद को जब ठंडा कर देते हैं तो वापस से NH4Cl बना लेता है, यानी अमोनियम क्लोराइड बना लेता है, यानी नौसादर बना लेता है। अब देखिए इसका उपयोग क्या होता है। पहला उपयोग हो गया आपका अमोनिया बनाने में, यानी अमोनिया के निर्माण में। और दूसरा उपयोग हो गया आपका शुष्क सेल बनाने में। शुष्क सेल यानी ड्राई सेल में इसका उपयोग किया जाता है। करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। देखिए इसका रासायनिक नाम क्या होता है। इसका नाम होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। देखिए इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। अब इसका देखिए फॉर्मूला देख लेते हैं CaOCl2। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। अब देखिए इसका सामान्य नाम क्या होता है। इसको आप विरंजक चूर्ण के रूप में भी जानते हैं। अब देखिए इसके उपयोग के बारे में जान लेते हैं। इसका पहला उपयोग है
विरंजक के रूप में, कपड़ों में विरंजक के रूप में, विरंजक के रूप में, कपड़ों में विरंजक के रूप में। और दूसरा हो गया आपका जीवाणुनाशक के रूप में, यानी जीवाणु नाशक के रूप में। चलिए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण लवण के बारे में, जैसे खाने का सोडा और धावन सोडा। अब देखिए खाने का सोडा इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये भी देखते हैं। NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब देखिए हमारे नाम होता नहीं। अब देखिए आते हैं इसके उपयोग के बारे में। उपयोग से पहले देखिए इसकी जब इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इससे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब इसको गर्म करते हैं, अब देखिए इसके दो मॉलिक्यूल को जब गर्म किया जाएगा तो आपका Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। अब उपयोग के बारे में जान लेते हैं। देखिए खाने के सोडा का उपयोग आपका कोल्ड ड्रिंक में होता है। कोल्ड ड्रिंक में देखिए कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो अम्ल पाया जाता है वो आपका कार्बोनिक एसिड होता है, यानी H2CO3 होता है। इसे कार्बोनिक एसिड यानी कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। देखिए जब ये टूटता है तो H2O प्लस CO2 में टूटता है। जब ये टूटता है तो ये H2O और CO2 में टूटता है। देखिए ये पूरा इसी में टूट जाता है। देखिए इसीलिए मैंने बोला कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दूसरा उपयोग हो गया आपका बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में। और तीसरा हो गया आपका ब्रेड बनाने में। ब्रेड जो फूलता है वो इसी बेकिंग सोडा के कारण फूलता है, तो इसलिए ब्रेड बनाने में। अब बात कर लेते हैं धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा। और देखिए वॉशिंग सोडा है, देखिए इसका जो रासायनिक नाम होता है देखिए क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट होता है इसका नाम। और देखिए इसका रासायनिक सूत्र भी जान लेते हैं। रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3। इसमें कुछ और ऐड हो जाता है, जैसे धावन सोडा है तो वाटर तो होगा ही, तो इससे आप याद रख सकते हैं इसमें डेका हाइड्रेट। अब देखिए डेका का मतलब 10 और हाइड्रेट का मतलब जल यानी H2O। तो ये आपका धावन सोडा का रासायनिक सूत्र और ये रासायनिक नाम हो जाता है। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। तो इसका पहला उपयोग होता है जो कपड़े धोने के साबुन बनाने में, यानी कपड़े के साबुन बनाने में। और दूसरा उपयोग होता है आपका अभिकर्मक के रूप में, यानी अभिकर्मक के रूप में। और तीसरा उपयोग होता है आपका इसमें जल की कठोरता को दूर करने में, जल की कठोरता को दूर करने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीओपी भी कहते हैं, यानी पीओपी। अब देखिए ये यूपी पॉलिटेक्निक में पूछा गया था कि जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है किससे बनता है। तो देखिए इसकी एक रिएक्शन याद रखिएगा, CaSO4.2H2O। ये आपका होता है जिप्सम। जब जिप्सम को गर्म करते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। देखिए CaSO4 का होल ट्वाइस ये निकल गया और एक H2O निकल गया। देखिए 4 H2O थे, बचे 3 H2O यानी प्लस 3 H2O। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए ये जो आपका CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O है, इसको आप CaSO4 डॉट हाफ H2O भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। चलिए अब इसके यूसेज के बारे में जान लेते हैं, यानी इसके उपयोग क्या है। इसके उपयोग देखिए, इसका पहला उपयोग आपका जो होता है, जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर का उपयोग किया जाता है, टूटी हुई हड्डियों को। और दूसरा उपयोग होता है आपका जो खिलौने एवं मूर्तियां बनाने में, खिलौने एवं
मूर्तियां बनाने में, और तीसरा जो आपकी चौक बनती थी पहले, चौक बनाने में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।